जीएसटी एक्ट में बहुत सारे ऑर्डर्स पीओ की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर पास किए जा रहे हैं कि टैक्स पेयर की तरफ से कोई भी रिप्लाई फर्निश नहीं किया गया और पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी कोई पर्सनल हियरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, जबकि इन रियलिटी उस केस के अंदर टैक्स पेयर्स की तरफ से एक प्रॉपर रिप्लाई फर्निश किया गया होता है। तो ऐसा ही केस रिसेंटली ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के पास पहुंचा इन केस ऑफ सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर पेटिशनर के यहाँ पे ऑडिट प्रोसीडिंग्स हुई और उसके बाद उसे एक शो कॉज नोटिस सर्व किया गया, जिसका की एक प्रॉपर रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से दिया गया, जिसके अंदर बताया गया कि उसकी मल्टीपल स्टेट्स के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है और उसमें से तमिलनाडु भी एक है और उसके साथ उन्होंने एक सीए की तरफ से सर्टिफिकेट भी सबमिट किया। तो ये शायद कुछ उस तरह का केस रहा होगा जिसके अंदर की पीओ आपके पूरे इंडिया के टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं इंस्टीड ऑफ कि उस पर्टिकुलर स्टेट के टर्नओवर के, क्योंकि जनरली जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो पूरे पैन इंडिया के बेस पे बनते हैं। तो इस केस के अंदर जो पेटिशनर की तरफ से लर्नेड काउंसिल थे वो सबमिशन देते हैं कि ऑर्डर ये कहते हुए पास कर दिया गया कि कोई भी ऑब्जेक्शन या रिप्लाई पेटिशनर की तरफ से नहीं दिया गया और उन्होंने कोई भी पर्सनल हियरिंग की भी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अवेल नहीं किया। इसके साथ साथ आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि जो जीएसटी के अंदर नोटिसेस आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं वो 10 पेज के आते हैं और उन 10 पेज के अंदर बहुत बार 8 पेज के तो सिर्फ रूल्स फर्निश किए हुए होते हैं और उन 8 पेज के रूल्स के अंदर से भी 7 पेज के रूल्स तो ऐसे होते हैं जो उस केस के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होते। मुझे एग्जैक्टली इस चीज का रीजन कभी समझ नहीं आया। मे बी प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर के ऊपर कुछ प्रेशर बिल्ड करने के लिए, कुछ डराने के लिए उसे शायद इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो इस चीज का भी मेंशन पेटिशनर की जो काउंसिल उन्होंने मेंशन किया कि असेसिंग ऑफिसर ने बहुत सारे रूल्स एक्सट्रैक्ट करके डाले हुए थे सीजीएसटी रूल से और उनका यहाँ पे कोई भी रेलिवेंस नहीं था। जबकि इसके बाद जो लर्नेड काउंसिल थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने ये सबमिशन दिया कि जो शोकॉज नोटिस था उसका रिप्लाई ड्यूली कंसीडर किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कोर्ट जब ऑर्डर का रेलिवेंट पैराग्राफ देखती है तो वहां पैराग्राफ में लिखा होता है कि टैक्स पेयर ने कोई भी रिप्लाई फर्निश नहीं किया, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। तो जो रिस्पोंडेंट के लर्नेड काउंसिल थे उनकी तरफ से जो कंटेंशन किया गया था कि रिप्लाई को ड्यूली कंसीडर किया गया है, वो कंटेंशन सही नहीं था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि एक सर्टिफिकेट भी लाके दिया गया और उसके साथ के साथ पेटिशनर ने रिप्लाई भी फर्निश किया, उसके बाद भी ये फाइंडिंग इस तरह की कंप्लीटली अनसस्टेनेबल और क्लियरली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन चीजों को देखते हुए इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने और मैटर को रिमांड बैक कर दिया ऑनरेबल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मैटर को रिकंसिडर करने के लिए।